प्रेत आत्माओं का गांव। बिहार के सुदूर इलाके में एक गांव था जिसका नाम भूतगढ़ था। यह गांव अपने अजीब और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि गांव में आत्माओं का वास है और कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक युवा पत्रकार अजय ने इस गांव के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। अजय एक पत्रकार था। उसे हमेशा से ही रहस्यमय कहानियों की तलाश रहती थी और जब उसने भूतगढ़ के बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा और सच का पता लगाएगा। अजय अपनी बाइक से गांव की ओर बढ़ रहा था। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक गांव वाले ने अजय से कहा, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अजय ने अपने जवाब में कहा, हाँ, भूतगढ़। यह सुनकर गांव वाले ने कहा, वहां मत जाओ बेटा, वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। अजय ने कहा, धन्यवाद, पर मुझे सच का पता लगाना है। अजय जब गांव पहुंचता है वो देखता है कि पूरा गांव सुनसान पड़ा था। हर जगह पुराने और जर्जर घर थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई यहाँ रहता ही ना हो। लेकिन उसे यकीन था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। अजय एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। अजय उस बूढ़े आदमी से कहता है, नमस्ते बाबा, मैं यहाँ के रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यहाँ कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ प्रेत आत्माएं हैं। अजय ने कहा, क्या आप मुझे इनके बारे में बता सकते हो? तब बुजुर्ग ने उत्तर दिया, यहाँ हर रात कुछ अजीब होता है। लोग गायब हो जाते हैं, अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी तो लोगों की आत्माएं भी दिखाई देती हैं। अजय को गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। कुछ ही देर में रात हो जाती है। अजय गांव के एक पुराने मंदिर में रहता है। अचानक उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अजय मन में सोचता है, ये आवाज़ें कैसी हैं? अजय बाहर आता है और देखता है कि एक सफ़ेद साया मंदिर के ठीक सामने खड़ा था। अजय कहता है, कौन है वहाँ? वो सफ़ेद साया अचानक से गायब हो जाता है। अजय डर जाता है लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अजय एक पुराने घर में जाता है और वहाँ कुछ पुराने दस्तावेज पाता है। अजय सोचता है कि इन दस्तावेजों में कुछ तो है, शायद ये गांव के इतिहास को बताए। अजय उन दस्तावेजों को पढ़ता है और पाता है कि इस गांव पर एक पुराना शाप है। उन दस्तावेजों में लिखा था, इस गांव को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, उसी कारण यहाँ आत्माओं का वास है। अजय गांव के एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे तांत्रिक की कहानी बताता है। बूढ़ा आदमी कहता है, कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों को बहुत परेशान किया था। गांव वाले ने उसे मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसने इस गांव को श्राप दे दिया। तभी से यहाँ ये सब हो रहा है। अजय, क्या कोई तरीका है इन श्राप को खत्म करने का? बूढ़ा आदमी अजय को बताता है। कहते हैं कि अगर उस तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल जाए तो शायद ये शाप खत्म हो सकता है। इतना सब सुनने के बाद अजय उस तांत्रिक की समाधि पर जाता है और वहाँ एक प्राचीन मंत्र पढ़ता है, ओम नमः शिवाय, तांत्रिक की आत्मा को शांति मिले। अचानक हवा तेज चलने लगती है और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन कुछ ही पल में सब शांत हो जाता है। अगले दिन अजय देखता है कि गांव में सब कुछ सामान्य हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अजय अपने मन में सोचता है, शायद मैंने सही किया, गांव अब सुरक्षित है। एक गांव वाला अजय से कहता है, धन्यवाद अजय, आपने हमारे गांव को बचा लिया। अजय अब गांव वालों से विदा लेता है और अपने दफ्तर वापस लौटता है। ये सारी घटना अजय ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी और घर पहुंचकर वो लोगों को ये बताता है कि ये अनुभव उसके लिए एक सीख थी। कभी कभी हमें हिम्मत और दृढ़ संकल्प से ही डर को हराना होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।